बाकी द ग्रेपलर पार्ट 12। नंबर 1, डोपोरोची की जान बच पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि युजिरो हानमा ने अपने खतरनाक पंच से डोपोरोची को जान से मार दिया था। नंबर 2, चैंपियन बाकी हानमा वर्सेस डॉक्टर कुरेहा शिनोगी। बाकी हानमा की एक खतरनाक फाइट शिनोगी कुरेहा से होने जा रही है, जिसमें शिनोगी कुरेहा एक ऐसा फाइटर है जिसने शरीर की एनाटॉमी में डॉक्टरी हासिल कर रखी है, जिसकी वजह से वो बाकी हानमा के शरीर को कई तरीकों से इस फाइट में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बाकी हानमा एक ऐसा फाइटर है जिसने युजिरो हानमा जैसे ताकतवर क्रीचर से ट्रेनिंग ले रखी है, जिसकी ताकत की असलियत के बारे में अभी तक ज्यादा कोई भी नहीं जानता। इसी वजह से वो अभी तक अंडरग्राउंड अरीना में विनिंग स्ट्रीक चैंपियन बन रखा है। ऊपर से बाकी हानमा को कुरेहा शिनोगी की एक ऐसी बात पता चलती है कि जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में अब कुरेहा शिनोगी से फाइट करने जा रहा है। यार पिछले पार्ट में हमने देखा था जब युजिरो हानमा डोपो ओरोची को खत्म करने के बाद अरीना से बाहर जा रहा था, तब वो दर्शकों में खड़े हुए बाकी हानमा से एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता था कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी द ग्रेपलर मांगा का पार्ट 12 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं अंडरग्राउंड अरीना के एक स्पेशल डॉक्टर रूम में, जहां मरे हुए डोपोरोची बेड पर पड़े हुए होते हैं, जहां पर डॉक्टर झटका डोपोरोची की धड़कनें वापस लाने के लिए उनके सीने पर इलेक्ट्रिक शॉक मशीन का यूज कर रहे होते हैं, मगर इसके बाद भी डोपोरोची की धड़कनें वापस नहीं आती। हम देखते हैं यहाँ पर बाकी हानमा भी पहुँच जाता है, जो की यहाँ पर डोपोरोची के जिंदा न होने पर काफी तेजी से कांपने लगता है और उसका फाइट करने का सारा कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है कुरेहा शिनोगी की, जिसने एनाटॉमिकल डॉक्टरी में महारत हासिल कर रखी है। यहाँ पर कुरेहा कहता है, मैंने सुना है यहाँ पर कोई मरीज मौजूद है, क्या मैं उस मरीज को देख सकता हूँ? जिस पर इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लिए हुए डॉक्टर झटका कहते हैं, ओह तुम तो डॉक्टर शिनोगी हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगर आप मेरे मरीज को देखना चाहते हो तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ? बल्कि इस पूरे जापान में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो आपको मना कर दे। जिस पर कुरेहा शिनोगी कहता है, वेल डॉक्टर झटका, चलिए अब देखते हैं इस मरीज को। हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी सबसे पहले मरे हुए डोपोरोची की बॉडी को देखता है और पूरे शरीर को एनालाइज करने के बाद वो कहता है, चलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंसानी शरीर के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूँ, तो तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद कुरेहा शिनोगी एक नर्स से कुछ स्टील्स की पिंस को मंगा लेता है, जिसके बाद वो उन पिंस को डोपोरोची के सीने में घुसाते हुए कहता है, इंसानों का पूरा शरीर रूल्स और रेगुलेशन के दम पर चलता है, और अगर आप उन रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से जानते हो तो इसका मतलब ये है आप इन बातों का यूज करके सामने वाले इंसान के शरीर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, भले ही सामने वाले ने कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना की हो। मगर इन बातों का यूज करके आप सामने वाले की जान को भी बचा सकते हैं। दोस्तों मैंने डोपोरोची को बेहोशी की दवा दे दी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी थोड़ा सा दूर हट जाएं, क्योंकि अब मैं डोपोरोची को रिवाइव करने जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी डोपोरोची की पसलियों के नीचे से अपना हाथ अंदर घुसा देते हैं और इसके बाद वो अपने हाथ से डोपोरोची के हार्ट को मैनुअली पंप करने लगता है, जिससे कि यहाँ पर डोपोरोची की धड़कनें वापस चलने लगे। हम देखते हैं जब कुरेहा शिनोगी जब ये मैनुअली प्रोसेस कर रहा होता है, तब बाकी हानमा सहित सभी लोग इस प्रोसेस को बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी इस तरह के किसी डॉक्टर को नहीं देखा था। कुरेहा शिनोगी डोपो के हार्ट को पंप करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम लोग काफी ज्यादा हैरान हो, मगर जब आपके पास सच में इंसानी शरीर की नॉलेज होती है तब आप इस तरह से बिना काटे हुए शरीर के अंदर के हार्ट को मैनुअली पंप कर सकते हैं। फिर जब कुरेहा शिनोगी डोपोरोची के हार्ट को पंप कर रहा होता है, तभी उसी वक्त अचानक से होता ये है, डोपोरोची के दिल की धड़कनों की रीडिंग्स टीवी स्क्रीन पर दिखने लगती है और अचानक से डोपोरोची खांसते हुए जिंदा हो जाते हैं। हम देखते हैं खुद से सांस लेते हुए डोपोरोची अभी भी बेहोश बेड पर पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर डोपोरोची की जान बच चुकी होती है। जिस पर कुरेहा शिनोगी कहता है, तुम लोग तो फालतू में ही जिंदगी और मौत को लेकर परेशान हो रहे थे, लेकिन हमारे
तुम्हारे जैसे डॉक्टर तो रोज ही जिंदगी और मौत से खेलते रहते हैं, इसीलिए ये बातें हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। ओ चैंपियन बाकी हानमा, तुम इतनी तेजी से कांप क्यों रहे हो? क्या तुमने पहली बार किसी आदमी को मरते हुए देखा था? सुनो, क्या तुम ऐसी हालत में मुझसे फाइट कर सकते हो? क्योंकि एक बात जान लो, तुम्हारी फाइट मुझसे होने वाली है और मेरा शरीर ह्यूमन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा परफेक्ट है। चलो, आज तुम लोगों को मैंने रिवाइव करने का चैप्टर पढ़ाया था, लेकिन मेरा अगला चैप्टर होने वाला है कि किस तरह से सामने वाले के शरीर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। हाँ, बाकी जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझसे फाइट करने आ सकते हो। खैर, बाकी हानमा से ऐसी बात करने के बाद कुरेहा शिनोगी डॉक्टर रूम से चला जाता है, लेकिन बाकी हानमा के अंदर अभी भी काफी ज्यादा डर का माहौल बना होता है, जिस पर मोटोबे भी कहते हैं, बाकी जैसा कि तुमने सुना, कुरेहा एनाटॉमिकल स्किल्स में काफी ज्यादा माहिर है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे अच्छे से अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी एक फाइट में नहीं हरा सकता। बाकी वो काफी खतरनाक अपोनेंट है, तुम्हें उससे जीतने में काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर बाकी हानमा कुरेहा की ताकत के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो डोपोरोची की मौत को देखकर काफी ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में होता है, लेकिन उसे आज के दिन कुरेहा से फाइट करनी होगी क्योंकि आज उसका मैच उससे फिक्स हो चुका है। हम देखते हैं अंडरग्राउंड अरीना में सभी दर्शक बाकी वर्सेस कुरेहा की फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन वहीं ड्रेसिंग रूम में बाकी हानमा का शरीर काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका होता है क्योंकि उसके मन में कुरेहा शिनोगी की ताकत के बारे में सोचकर और डोपोरोची के बारे में सोचकर डर सा बैठ चुका होता है और उसे लगने लगता है कि वो कुरेहा शिनोगी को आज नहीं हरा सकता। वहीं दूसरे ड्रेसिंग रूम में हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी को, जो कि अपने मैच के बारे में बात करते हुए कहता है, चैंपियन बाकी का शरीर देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक सा लगता है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अच्छे से अच्छे शरीर वाले फाइटर को तो मैं कम से कम ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। कोसो, तुम्हें पता है मैं इन मार्शल आर्टिस्ट की एक बात को कभी भी माफ नहीं कर सकता कि वो सभी समझते हैं कि वो ही एक ऐसे इंसान है जो सामने वाले के शरीर को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन आज वो लोग जान जाएंगे कि एक डॉक्टर किस तरह से एक मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद फिर से हम देखते हैं बाकी हानमा को, जो कि बिना वार्म अप किए ही कुरेहा शिनोगी से फाइट करने के लिए जा रहा होता है, जहां बाकी को खुद के जीतने पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन उसी वक्त काफी सारे लोग बाकी हानमा के रूम में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये सभी लोग शरीर से किसी न किसी तरीके से अपाहिज से होते हैं, जिसमें किसी का हाथ तो किसी का पैर कटा हुआ होता है और काफी सारे लोगों के ऑर्गन्स भी खराब हुए होते हैं। इन सभी अपाहिज लोगों में रिया नाम की लड़की कहती है, मिस्टर बाकी हानमा सर, इस तरह यहाँ आने के लिए हमें माफ करना, लेकिन आपके मैच से पहले हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाकी इन सभी अपाहिज लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर सोचने लगता है कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या और ये लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, जिस पर रिया कहती है, मिस्टर बाकी सर, जैसा कि आप देख सकते हैं हम सभी के शरीर का कोई ना कोई पार्ट खराब हो चुका है क्योंकि हम लोग शिनोगी कुरेहा के विक्टिम रह चुके हैं। जिस पर बाकी कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर रिया कहती है, हाँ आपने सही सुना, हम सभी कुरेहा शिनोगी के विक्टिम रह चुके हैं। उसने अपनी मार्शल आर्ट डेवलप करने के लिए और बॉडी बनाने के लिए हम सभी लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। शिनोगी कुरेहा ने हम जैसे गरीब काम करने वाले लोगों को टारगेट किया था और हम लोगों के शरीर पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे वो अपनी एनाटॉमिकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और उन एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे शरीर काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे, जिसके बाद उसने उन सभी सबूतों को भी मिटा दिया जिससे उसे आगे चलकर खतरा हो सकता था। वैसे हम तो वो सभी विक्टिम्स हैं जो जिंदा बच गए थे, मगर शिनोगी कुरेहा ने और भी काफी सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। जिस पर बाकी कहता है, तो आप लोग मुझसे चाहते क्या हो? जिस पर रिया सहित सभी लोग कहते हैं, उसने हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया
इसीलिए हम चाहते हैं आप हमारा उससे बदला लें और उसके घमंड को तोड़ दें। हम उसे भी हमारी तरह ही दर्द में देखना चाहते हैं। ये कहते हुए सभी लोग बाकी हानमा का हाथ पकड़ते हुए बाकी का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनते ही कुरेहा शिनोगी के खिलाफ बाकी हानमा के दिल में खून खौलने लगता है और वो गुस्से में कुरेहा से फाइट करने के लिए अरीना की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी अंडरग्राउंड अरीना में एंटर हो चुका है, जिस बीच एंकर एक्साइटमेंट में कहता है देखिए वो आ चुका है कुरेहा शिनोगी, जिसकी फाइट होने वाली है चैंपियन बाकी हानमा से। देखकर तो लगता है वो काफी ज्यादा तगड़ा वार्म अप करके आया है, इसीलिए हम देख सकते हैं वो पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो चुका है और शायद आज वो बाकी हानमा से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए कुरेहा शिनोगी ने हॉट वाटर ट्यूब को उठा लिया है, मगर वो इस वाटर ट्यूब के साथ करना क्या चाहता है? अरे नहीं, वो तो अपने मुंह से उस वाटर ट्यूब को फुला रहा है। अरे ये क्या हुआ? उसने तो 2 बार में ही उस वाटर ट्यूब को फुलाकर पूरी तरह से फाड़ दिया, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि इस आदमी के फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है। हम दर्शकों के बीच कोसो शिनोगी को देख सकते हैं, जिसने पिछले मैच में बाकी हानमा की काफी ज्यादा हालत खराब कर दी थी, मगर अब तो लगता है उसका बड़ा भाई बाकी हानमा की और भी ज्यादा हालत खराब कर देगा। गौर से देखिए कुरेहा शिनोगी को, उसने अपने हाथों में एक गाड़ी के टायर को उठा लिया है। आखिर वो इस टायर के साथ करना क्या चाहता है? अरे नहीं, उसने तो इस टायर को अपने हाथों और पैरों के बीच फंसा लिया। क्या वो इस टायर को अपनी ताकत से फाड़ने की कोशिश कर रहा है? दर्शकों, एक टायर को फाड़ना एक इंसान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, मगर देखिए वहाँ क्या हो रहा है। कुरेहा शिनोगी की ताकत से वो टायर धीरे धीरे फटना शुरू हो चुका है। आखिर ये आदमी है क्या चीज? उसने एक टायर को अपनी ताकत से फाड़ दिया। दर्शकों, मुझे लगता है आज का कुरेहा शिनोगी वर्सेस बाकी हानमा का ये मैच काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि हम देख चुके हैं शिनोगी कुरेहा का शरीर कितना ज्यादा ताकतवर है। उससे ऊपर हमने सुना है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से परफेक्ट हो चुकी है। दर्शकों, वहाँ देखिए अब चैंपियन बाकी हानमा भी मैदान में आ चुका है। फिर हम देखते हैं बाकी हानमा काफी शांत और उदासी के मूड में अरीना में एंटर हुआ होता है, जिस पर मोटोबे और हनादा कहते हैं बाकी उसे देखकर लगता है उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि उसने अभी भी डोपोरुची को मरते हुए देखा था। ऊपर से उसके सामने का ये ओपोनेंट भी काफी ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं जब रेफरी इस मैच को शुरू कर रहा होता है, तब कुरेहा समझ जाता है कि बाकी ने बिल्कुल भी वार्म अप नहीं किया है, जिस पर कुरेहा उससे कहता है बाकी तुम बिना वार्म अप के ही मुझसे फाइट करने के लिए आ गए, क्या तुम मुझे खुद से कमजोर समझते हो? खैर जो भी हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इंसानों का शरीर कैसे काम करता है और उसे किस तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रेफरी के कहने पर बाकी हानमा और कुरेहा शिनोगी अपनी अपनी पोजीशन पर जाने लगते हैं। वहीं वॉन्ट्री के पास से मोटोबे बाकी से कहते हैं बाकी हानमा, तुमने तो बिल्कुल भी वार्म अप नहीं किया, आखिर तुम उसे कैसे हरा पाओगे? जिस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि बाकी हानमा अंदर से पहले से ही काफी ज्यादा गर्म सा हो गया होता है, इसीलिए गुस्से में वो मोटोबे से कहता है मिस्टर मोटोबे, आप कुछ देर के लिए शांत रह सकते हो। जिस बात को सुनते ही मिस्टर मोटोबे फील कर लेते हैं कि बाकी हानमा की बॉडी ऑलरेडी किसी वजह से अपने आप ही वार्म अप हो चुकी है और वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में है। फिर इसके बाद होता ये है, अचानक से कुरेहा शिनोगी वर्सेस बाकी हानमा का ये मैच शुरू हो जाता है और तभी होता ये है, बाकी हानमा मोटोबे के सामने से गायब होकर कुरेहा शिनोगी के पास पहुंच चुका होता है, जहां बाकी ने गुस्से में कुरेहा के मुंह पर एक जबरदस्त पंच भी चढ़ दिया होता है। कुरेहा का मुंह जमीन से टकराता है। उसी वक्त बाकी उसके बाल पकड़ के उठाता है और उसे उठाकर बाउंड्री पर फेंक देता है। कुरेहा शिनोगी बाउंड्री के पास नीचे पड़ा हुआ होता है। उसी वक्त चिल्लाते हुए बाकी कहता है तुम वो आदमी हो जिसे मैं किसी भी हालत में माफ नहीं करूंगा, इसी वजह से तुम सोचना भी मत तुम आज सही सलामत यहाँ से जा पाओगे, क्योंकि अब ये कोई मैच नहीं रहा बल्कि ये मैच होगी तुम्हारी सजा। ऐसा कहते हुए बाकी हानमा अपनी लात से कुरेहा का मुंह पिचका देता है, जिस पर हनादा भी कहता है आज हरामजादा बाकी तो फुल मोड में लग रहा है, आखिर उसे हुआ क्या? फाइट में बाकी एक जबरदस्त अपरकट पंच से कुरेहा के चिन पर हिट करता है, जिसके तुरंत बाद वो कुरेहा के घुटनों पर अपने किक से हिट भी करता है। इसके बाद बाकी का कुरेहा के मुंह पर लेफ्ट से एक पंच और राइट से उसके मुंह पर घुटना भी पड़ जाता है। कुरेहा की
ऐसी बुरी हालत होते हुए देख उसका भाई कोसो और सभी दर्शक हैरानी में देख रहे होते हैं। मगर बाकी हानमा यहीं पर नहीं रुकता। वो लगातार 3 किक से सटासट कुरेहा के शरीर पर हिट कर देता है, जिसके बाद उछलते हुए एक कोहनी भी कुरेहा के सर पर पड़ जाती है। और इसी तरह से इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद कुरेहा शिनोगी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिस पर काटोसुमी हंसते हुए कहता है, ये मैच तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाहा, ये तो एक नया रिकॉर्ड सा बन गया। क्या सच में उसने कुरेहा को हरा दिया? क्या बाकी हमेशा से ही इतना ज्यादा ताकतवर था? हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी के विक्टिम्स और सभी दर्शक उसके हारने पर काफी ज्यादा खुश से हो रहे होते हैं। लेकिन तभी होता ये है, कुरेहा शिनोगी उठकर यहाँ पर खड़ा होने लगता है और वो उठते ही एक हैंड स्टैंड भी करने लगता है, जिसके बाद कुरेहा शिनोगी अपना हैंड स्टैंड करते हुए अपने हाथों पर उछलते हुए अपने पैरों पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी दर्शक हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इतने हमले झेलने के बाद भी वो जिंदा है? आखिर इस आदमी का शरीर किस मिट्टी का बना है? यहाँ पर कुरेहा शिनोगी दर्शकों और बाकी की ओर देखते हुए कहता है, ओ अब समझा तुम इतने भड़के हुए क्यों लग रहे हो, क्योंकि तुम मेरे मरीजों से मिलकर आए हो। हाहा, मगर तुम लोग मेरी एक बात को नहीं समझ सकते कि तुम लोगों ने मेरी मेडिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने में कितनी ज्यादा हेल्प की है। जिस मेडिकल स्किल्स की वजह से मैंने कितने लोगों की जान भी बचाई है। मैंने तो तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट इसलिए किए थे कि जिससे हम मेडिकल स्किल्स में आगे बढ़ सकें और लोगों की जान बचा सकें, मगर तुम लोग तो मुझे ही अपना दुश्मन समझ बैठे। जिस बात को सुनते ही बाकी कहता है, तुम्हारी बकवास बहुत हुई, अब तुम नहीं बचोगे। तुमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मासूम लोगों का यूज किया और उन्हें दर्द दिया, मगर अब दर्द झेलने की बारी तुम्हारी है, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया दिए हुए। खैर हम देखते हैं बाकी हानमा कुरेहा शिनोगी को उसके कर्मों की सजा देने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। मगर इस वक्त कुरेहा बाकी के शरीर के अटैक्स को एनालाइज करने के बाद अपने मन में कहता है, उसके सारे के सारे अटैक्स काफी ज्यादा तेज थे, इसीलिए उसके कुछ हिट्स मेरे फेस पे भी पड़ गए थे। लेकिन मेरे टेस्ट के मुताबिक मैं इस लड़के की ताकत को अब समझ चुका हूँ, इसलिए अब मैं उसके किसी भी हमले को झेलने के लिए तैयार हो चुका हूँ। हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी एक बॉक्सर की तरह डिफेंसिव मोड में आ जाता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि अब बाकी हानमा के हमले उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। सो इसके बाद होता ये है, जैसे ही बाकी हानमा कुरेहा पर एक पंच से अटैक करता है, वैसे ही कुरेहा शिनोगी आराम से अपने हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद कुरेहा शिनोगी का एक अपरकट पंच बाकी के हाथों के बीच से निकलते हुए उसकी चिन पर पड़ जाता है। कुरेहा के इस पंच से एक भारी भरकम प्रो रेसलर भी हवा में उड़ गया था। उससे ऊपर इस पंच के दौरान कुरेहा ने अपनी हैवीवेट बॉक्सर एक्सप्लोसिव पावर का भी यूज किया था, इसीलिए हम देखते हैं कि इस पंच से बाकी हानमा भी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। बाकी हानमा अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसी वक्त कुरेहा सटाक से अपने किक से बाकी पर अटैक कर देता है। यहाँ पर बाकी हानमा का साइज कम होने की वजह से वो तेजी से इस किक को डॉज करके साइड में आ जाता है, लेकिन कुरेहा शिनोगी भी तुरंत ही अपनी अंदर की स्प्रिंटर जैसी स्पीड को यूज करते हुए बाकी के सामने आ जाता है। बाकी यहाँ पर फिर तेजी से साइड में हट जाता है, लेकिन फिर कुरेहा भी तेजी से उसके सामने आकर साइड से बाकी के फेस पर एक जबरदस्त पंच से हिट करता है। जिस पंच के इम्पैक्ट की वजह से होता ये है, बाकी हानमा घूमता हुआ उसका सर जमीन से टकरा जाता है। कुरेहा यहाँ पर नहीं रुकता, वो बाकी को उठाते हुए पीठ के बल जमीन पर धड़ाम से पटक देता है। इसके बाद वो फिर से बाकी के बाल पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाता है और उसके मुंह पर धड़ाधड़ लोडेड पंचेस से हिट करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर हम देखते हैं यूजिरो हानमा को, जो कि एक नई ब्लैक टी शर्ट को पहन रखा होता है, क्योंकि पिछले मैच में डीमन बैग एक्टिवेट करने की वजह से यूजिरो हानमा की टी शर्ट फट गई थी। यहाँ पर कैप्टन स्टैरडम से यूजिरो हानमा को पता चलता है कि किसी फाइटर डॉक्टर ने मरे हुए डोपोरिची को रिवाइव कर दिया है, और तो और वो फाइटर डॉक्टर कुरेहा शिनोगी तुम्हारे लड़के बाकी हानमा से फाइट भी कर रहा है। जिस पर यूजिरो हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा उस मरे हुए डोपो को किसी ने रिवाइव कर दिया? जिस पर स्टैरडम मुस्कुराते हुए कहता है, यूजिरो हानमा एक बार सोच के देखो, एक ऐसा डॉक्टर जो तुम्हारे लड़के बाकी हानमा से फाइट भी कर सकता है, तो सोचो वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा और उसकी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक रही होगी। जिस पर यूजिरो कहता है, स्ट्रैडम, अब आगे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। चलो अब मैं पर्सनली उस आदमी को देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं ऐसा कहने के बाद यूजिरो दर्शकों के बीच में कुरेहा वर्सेस बाकी हानमा की फाइट देखने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुरेहा शिनोगी ने उसके लड़के बाकी हानमा की बुरी तरह से पिटाई कर दी है। जिस पर स्ट्रैडम कहते हैं, यूजिरो देखो तुम्हारा लड़का तो बुरी तरह से पिट रहा है। जिस पर यूजिरो कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बाकी तो इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं कर रहा। उससे ऊपर उस डॉक्टर को क्या लगता है वो अपनी मसल पावर से बाकी हानमा से जीत सकता है? मुझे लगता है शायद नहीं। फाइट में हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी ने बाकी हानमा के पेट में घुटना मारते हुए उसे ग्रैब कर रखा होता है, मगर बाकी हानमा अचानक से उसकी पकड़ से बाहर निकलते हुए कहता है, मिस्टर शिनोगी, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बात यह है कि आपके कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं कर रहे। अगर तुम इसी तरह से आगे भी मुझ पर हमला करते रहे तो इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम किसी भी तरह से मुझ पर खतरनाक अटैक करते रहोगे। उसके जवाब में मुझे बस अपने शरीर के बैटल पॉइंट्स को बस थोड़ा सा मूव करना होगा, और ऐसा करने से तुम्हारे सभी अटैक्स मेरे ऊपर किसी मसाज की तरह काम करने लगेंगे। डॉक्टर, अगर तुम पर कोई सच में अच्छी सी मूव बची है तो वो मूव तुम मुझ पर यूज कर सकते हो, शायद तुम मुझे हरा दो। बाकी के ये बात सुनते ही कुरेहा शिनोगी बाकी को ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बाकी के कुरेहा के घुटनों पर हिट करते ही यहाँ पर कुरेहा शिनोगी नीचे गिर जाता है। जिस पर बाकी कहता है, डॉक्टर, मैंने कहा ना तुम्हें अब अपने स्पेशल मूव को यूज करना चाहिए, नहीं तो तुम बुरी तरह से मुझसे हार जाओगे। बाकी की इस बात को सुनते ही कुरेहा कहता है, तो ये बात है बाकी हानमा, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक ऐसा काउंटर अटैक करने वाला हूँ जिस अटैक को मैंने यूजिरो हानमा के लिए बचा कर रखा था। सो ऐसा सुनने के बाद बाकी करता ये है, वो अपने एक जबरदस्त किक से कुरेहा शिनोगी के फेस पर हमला कर देता है, मगर होता ये है कुरेहा बाकी की किक को रोकते हुए उसे ग्रैब कर लेता है, जिसके बाद वो अपना एक हाथ बाकी हानमा के शोल्डर ब्लेड के पीछे उसकी पसलियों में घुसाते हुए कहता है, बाकी तुम्हें पता है शरीर की सभी हड्डियों में सबसे ज्यादा दर्द किस हड्डी को तोड़ने से होता है? हाँ, वो हड्डी होती है शोल्डर ब्लेड के बिल्कुल पीछे की पसली वाली हड्डी, जिसमें आप प्लास्टर भी नहीं लगवा सकते। खैर ऐसा कहने के बाद कुरेहा शिनोगी बाकी हानमा के शोल्डर ब्लेड के पीछे की पसली वाली हड्डी को खचाक से खींचते हुए तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर होता ये है बाकी हानमा को काफी तेज दर्द होने लगता है। साथ में यहाँ पर अब बाकी हानमा का राइट हैंड काम करना भी बंद कर देता है, जिस पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं, देखो कुरेहा शिनोगी ने अपनी डॉक्टर वाली हरकत दिखा दी। यूजिरो हानमा, तुम्हें क्या लगता है उसने वहाँ बाकी के साथ क्या होगा? कैप्टन स्ट्रैडम की इस बात पर गन्ने का जूस पीते हुए यूजिरो हानमा कहता है, जब मार्शल आर्ट्स की बात आती है तब सभी फाइटर सामने वाले का शरीर को अपने अधूरे ज्ञान के चलते हुए समझने की कोशिश करते हैं, और उसी अधूरी नॉलेज के चलते हुए वो सामने वाले पर हमला भी करते हैं। मगर जब बात आती है कुरेहा शिनोगी जैसे डॉक्टर की, जिसने इंसानी शरीर को किताबों से भी ज्यादा अच्छे से समझ रखा हो, तब कोई भी फाइटर कुरेहा शिनोगी की टेक्निक के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। लेकिन फाइट में हम देखते हैं कुरेहा ने बाकी को अभी भी ग्रैब कर रखा होता है, जहाँ पर कुरेहा कहता है, चलो बाकी, अब तुम्हारी साइंस क्लास का वक्त हो चुका है, सब बात करते हैं तुम्हारी पेट की। जब हाथ की कलाई से पेट पर 30 डिग्री एंगल से झटका देकर मारा जाता है, तब उसका इफेक्ट पानी की लहरों की तरह अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बात करते हुए कुरेहा शिनोगी अपनी हथेली से बाकी के पेट पर झटके से एक हमला करता है, जिसकी वजह से होता ये है बाकी हानमा को अपने पेट की तरफ काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। यहाँ पर बाकी हानमा की क्लास के दौरान कुरेहा शिनोगी बाकी के लिवर पर झटके से हिट कर देता है, जिससे बाकी को अपने इंटरनल ऑर्गन्स में काफी ज्यादा दर्द सा महसूस होने लगता है, और बाकी वहीं पर उल्टी सी करने लगता है।
जिसके बाद कुरेशिनोगी बाकी से कहता है, वैसे तुम जैसे मार्शल आर्टिस्ट लोगों को दिमाग पर लगने वाली चोटों के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, मगर एक बात मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि सामने वाले की चिन पर अटैक करने से सामने वाले को नॉकआउट आराम से किया जा सकता है, जिसमें अटैक के दौरान आप अपने मुक्के की जगह अपने पाम को भी यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट रहता है। खैर ऐसा कहने के बाद कुरेशिनोगी अपना हाथ दूर घुमाते हुए बाकी हानमा की चिन पर अपने पाम से हिट कर देता है। यहाँ पर कुरेशिनोगी का हाथ बाकी हानमा की चिन से कनेक्ट होकर निकल जाता है, जिसकी वजह से होता ये है बाकी हानमा को पूरा का पूरा अरीना घूमता हुआ दिखाई देने लगता है और इसके बाद बाकी हानमा ब्लैकआउट में होते हुए नीचे गिर जाता है, जिस पर कुरेशिनोगी कहता है, बाकी इस वक्त तुम्हारा दिमाग किसी जेली की तरह वाइब्रेट कर रहा होगा, शायद इस वक्त तुम मेरी किसी बात को भी नहीं सुन सकते। खैर कुरेशिनोगी जब ये बात कर रहा होता है उसी वक्त चक्कर खाते हुए बाकी हानमा अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, क्योंकि बाकी हानमा का दिमाग कुरेहा के हिट से अभी भी झन्नाया हुआ होता है। यहाँ पर बाकी को खड़े होते हुए देख कुरेहा कहता है, वेल इतनी बुरी तरह से टूटने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। खैर ये बात तो हर एक फाइटर में होती है। खैर यहाँ पर बाकी हानमा के बाल पकड़ते हुए कुरेहा अरीना में खड़े हुए युजुरो की ओर देखते हुए कहता है, वेल वैसे तो मैं अपनी अगली क्लास किसी और फाइटर के साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन वो क्लास भी अब मुझे तुम्हारे साथ ही डिस्कस करनी होगी। फिर यहाँ पर कुरेशिनोगी युजुरो हानमा को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ जब कुरेहा दर्शकों की ओर देख रहा था तब युजुरो समझ जाता है कि कुरेहा उसे मॉक कर रहा है, इसीलिए युजुरो हानमा काफी ज्यादा गुस्से में होता है। फिर कुरेशिनोगी आगे बाकी से कहता है, चलो बात करते हैं अब अगली क्लास की। तो मेरे 17 साल के जवान लड़के, इंसानों का शरीर लगभग 60% वाटर से मिलकर बना होता है और इस दुनिया में एक ऐसी टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है जिससे शरीर के पानी को सॉक किया जा सकता है। बाकी तुम्हें पता है इस टेक्निक में आपका मुक्का भी नहीं होता और ना ही इस टेक्निक में किसी तरह का हैंड ब्लेड होता है। तुम जानते हो बस इस तरह के अटैक को सिर्फ डॉक्टर लोग ही कर सकते हैं और वो अटैक है ये जो अब मैं तुम पर करने जा रहा हूँ, द डेसिन ट्रेमर स्ट्राइक। खैर ऐसा कहते हुए कुरेशिनोगी अपने पाम को पीछे खींचते हुए लोड करता है और इसके बाद वो एक जबरदस्त थप्पड़ से बाकी की छाती पर हिट कर देता है और इस हिट की वजह से बाकी के पेट के पास के सभी ऑर्गन पूरी तरह से हिलने लगते हैं और इसके बाद बाकी हानमा के आंख, नाक और मुंह से खून की छींटें निकलने लगती हैं, जिसे देखकर सभी के सभी दर्शक काफी हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हनादा काटो से कहता है, काटो क्या उस डॉक्टर ने किसी तरह के कराटे को यूज किया था? बताओ ना वहाँ पे उसने क्या किया जिससे बाकी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। जिस पर काटो कहता है, अरे मुझे कैसे पता होगा उसने वहाँ पर क्या कहा, रुको शायद उसने कराटे की उस टेक्निक की तरह ही किसी टेक्निक को यूज किया होगा। सुनो कराटो में अपने मुक्कों को ट्रेन करके काफी हार्ड किया जाता है जिससे सामने वाले की हड्डियों को तोड़ा जा सके, लेकिन चाइनीज नॉर्दर्न फाइटिंग स्टाइल में एक कहावत हुआ करती थी कि मनुष्य बिल्कुल पानी की तरह होते हैं। नॉर्मली लिक्विड जैसी चीजें किसी भी तरह के अटैक को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, मगर नॉर्दर्न फाइटिंग स्टाइल में एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके जरिए लिक्विड में शॉक वेव को ट्रांसफर किया जाता है। वैसे लिक्विड में शॉक वेव को ट्रांसफर करने जैसी टेक्निक को परफॉर्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसे मास्टर करने में काफी लंबा समय लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है शिनोगी कुरे जैसा डॉक्टर जो इंसानी शरीर को काफी अच्छे से समझता है, वो शरीर के लिक्विड को भी समझकर इस तरह की टेक्निक को काफी जल्दी मास्टर कर लिया होगा। फाइट में हम देखते हैं कुरेशिनोगी बाकी हानमा की हालत खराब करने के बाद युजुरो हानमा को चैलेंज करते हुए कहता है, युजुरो हानमा वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अगर एक बाप की औलाद होगे तो नीचे आकर मुझसे आदमी की तरह फाइट करो।
कुरेहाशिनोगी इस बात को सुनकर युजुरो तुरंत ही भड़क जाता है और वो ऊपर से सीधा नीचे की ओर कूद जाता है। यहाँ युजुरो हानमा जैसे ही कुरेहा के सामने लैंड होता है वैसे ही अरीना में एक भूकंप सा आ जाता है, जिसके बाद युजुरो गुस्से में कुरेहा से कहता है, तुम्हारी इतनी औकात जो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, शायद तुम्हें माइक्रोस्कोप से खेलकर ही खुश रहना चाहिए था। जिसके जवाब में कुरेहा भी कहता है, मैंने सुना है तुम्हें लोग इस दुनिया का ताकतवर इंसान कहते हैं, चलो देखते हैं। इस बात पर युजुरो कुरेहाशिनोगी की हालत खराब करता उससे पहले बाकी हानमा सामने आते हुए युजुरो से कहता है, बूढ़े आदमी मेरी फाइट से दूर रहो, क्योंकि पहले मैं इस आदमी को सजा दूंगा, उसके बाद मैं आपका सामना करूंगा। बाकी हानमा की इस बात को सुनते ही कुरेहा हंसते हुए कहता है, जैसा बाप वैसा बेटा, तुम बाप और बेटे के बीच कितनी अच्छी बनती है। जिस पर युजुरो कहता है, हमारी बनती है या फिर नहीं, मगर शिनोगी कुरेहा अब तुम बाकी हानमा से बुरी तरह से हारने वाले हो, वो भी सिर्फ एक अटैक से। यहाँ पर ये बात कहकर युजुरो हानमा यहाँ से जाते वक्त कहता है, बाकी नाइस फॉर्म, अगर तुमने अपने इस अटैक को मिस कर दिया तो तुम उससे हार जाओगे। युजुरो की ये बात सुनकर कुरेहा कहता है, लगता है तुम्हें अपने पिता के लड़ने के तरीके पर काफी ज्यादा भरोसा है। जिस पर बाकी हानमा बताता है, मिस्टर शिनोगी, तुमने युजुरो के मुंह से जो भी बात सुनी थी कि अब मैं तुम्हें एक ही अटैक से हराने जा रहा हूँ, वो बात बिल्कुल सच है। जिस पर कुरेहा कहता है, बच्चे आखिर तुम एक अटैक से मुझे कैसे हरा सकते हो। जिस पर बाकी कहता है, मेरे राइट हैंड की पसलियों को तुमने तोड़ दिया था, इसीलिए मेरा राइट हैंड तो किसी भी काम का नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लेफ्ट हैंड की एक स्ट्राइक से तुम जमीन को चाटते फिरोगे। जिस पर कुरेहा कहता है, ओह तो क्या ऐसी बात है, अगर तुम पर कोई ऐसा अटैक पहले से ही मौजूद था तो तुमने उसे पहले यूज क्यों नहीं किया। जिस पर बाकी कहता है, क्योंकि मैंने अपना ये अटैक तुम्हारी तरह ही युजुरो हानमा के लिए बचा कर रखा था। बाकी हानमा की इस बात को सुनकर कुरेहा समझ जाता है कि बाकी हानमा का अगला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुरेहा शिनोगी काफी ज्यादा कम्प्लीटली डिफेंस मोड में आते हुए कहता है, तो इस लड़के को लगता है वो एक अटैक से मुझे हरा सकता है। अगर देखा जाए तो इस लड़के का वजन लगभग 70 किलो से कम होगा, तो आखिर इतने कम वेट के साथ वो मुझ जैसे 130 किलो के आदमी को कैसे हराएगा। ये तो काफी सोचने वाली बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी हानमा अपने लेफ्ट हैंड से लोडेड पंच के साथ कुरेहा पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ कुरेहाशिनोगी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि बाकी हानमा का अगला अटैक किस तरह का होने वाला है। लेकिन कुरेहाशिनोगी का भाई कोसोशिनोगी बाकी के अगले अटैक को समझते हुए कहता है, एक वन हिट किल। इस तरह का अटैक काफी समय से कराटे फाइटिंग में एग्जिस्ट करता है, मगर काफी समय से इस तरह के अटैक को किसी ने भी नहीं देखा, तो लोग इस वन हिट किल अटैक को एक कहानी सी मानते हैं। कोसो जब जवान था तब उसके मास्टर उसे बताते हैं, अगर दो सेम ताकतवर फाइटर एक दूसरे के सामने हो तब वन हिट किल अटैक करना इम्पॉसिबल सा होता है, लेकिन अगर एक फाइटर ने काफी हाई लेवल तक ट्रेनिंग की हो और सर्टेन अमाउंट की ताकत को वो पूरा करता हो, तब वो फाइटर इस वन हिट किल के अटैक को कर सकता है। जिस पर कोसो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे भी बताइए ना, मुझे वन हिट किल अटैक करने के लिए क्या करना होगा। जिस पर कोसो के मास्टर बताते हैं, मैंने तुम्हें बता भी दिया तब भी तुम इस अटैक को नहीं कर सकते, और वैसे मैं खुद भी इस अटैक को कभी भी नहीं कर पाया। इस अटैक को पाने के लिए पूरी की पूरी जिंदगी भी लग जाती है। अरीना में खड़ा हुआ कोसो बाकी हानमा की ओर देखते हुए कहता है, बाकी हानमा क्या तुम वन हिट किल अटैक करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। फाइट में हम देखते हैं बाकी हानमा अपने वन हिट किल पंच अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं सामने डिफेंस करते हुए कुरेहा भी अपने मन में कहता है, मैंने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लिया है, इसीलिए वो मेरी बॉडी पर हमला करेगा, लेकिन मेरी बॉडी पर हमले से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उसने मेरे एब्स पर अटैक किया तब तो मेरे एब्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि
उससे युजुरो हानमा जैसे इंसान का पंच भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। देखो उसका पंच मेरी तरफ आ रहा है। देखने में ये पंच काफी ज्यादा नॉर्मल सा लगता है ये पंच मेरे एप्स में पड़ने वाला है। हाँ, उसका ये पंच मेरे वाइटल पॉइंट्स पर नहीं पड़ रहा। हाँ, अब तो मैं चैंपियन बाकी को आराम से हरा सकता हूँ। सो इसके बाद हम देखते हैं बाकी हानमा वन हिट किल पंच से एक खतरनाक तरीके से कुरेहा शिनोगी के एप्स में हिट कर देता है, जहाँ कुरेहा शिनोगी को पहले तो इस पंच का इम्पैक्ट बिल्कुल भी फील नहीं होता, लेकिन अचानक से 1 सेकंड बीतने के बाद वो जोर से खून की उल्टी करने लगता है, जो कि इस उल्टी का ये सारा खून बाकी हानमा के ऊपर भी गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं दर्द में होते हुए कुरेहा शिनोगी नॉकआउट होकर मुंह के बल गिर जाता है, जहाँ पर कुरेहा शिनोगी लगातार उल्टियां खून की कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी इस मैच को ऑफिशियली एंड कर देता है और बाकी हानमा अपने वन हिट किल पंच के साथ इस मैच का विजेता बन जाता है। बाकी हानमा जीतने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सभी दर्शक खुशी के मारे झूमने लगते हैं और बाकी हानमा का नाम चिल्लाने लगते हैं। बाकी हानमा के लास्ट अटैक पर युजुरो भी कहता है, स्ट्राइडम इसे कहते हैं गोटाई जुत्सु का असली प्रदर्शन। सिर्फ कुछ ही लोग इस तरह के वन हिट किल अटैक को यूज कर सकते हैं। इस अटैक के दौरान अपने शरीर को हार्ड करते हुए अटैक लगने वाले मोमेंट पर आपको अपनी बॉडी के सभी जॉइंट्स को हार्ड करना होता है, जिससे आप एक मजबूत स्ट्रेट पंच कर सकें। ऐसा करना सभी के लिए काफी ज्यादा कठिन होता है, मगर आप अगर ऐसा कर लेते हैं तब आपके पंच में आपकी बॉडी का सारा वेट ट्रांसफर हो जाता है। अगर उस वक्त बाकी का वेट 65 किलो का रहा होगा, इसका मतलब यह है कि कुरेहा शिनोगी ने उस पंच के लगने के दौरान एक 65 किलो की लोहे की बॉल अपने एप्स पर फील की होगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुरेहा शिनोगी का पेट काफी खतरनाक तरीके से डैमेज हो गया होगा। इस तरह के अटैक्स को आप लगातार लड़ी जाने वाली लड़ाइयों से ही हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कातोसुमी और हनादा को, जो कि बाकी से मस्ती करते हुए कहते हैं, साले तूने तो इस डॉक्टर को भी हरा दिया, आखिर तो किस मिट्टी का बना है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी हानमा युजुरो हानमा की ओर जाते हुए कहता है, मिस्टर युजुरो मैं आपसे भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। जिस बात पर युजुरो एक पंच से बाकी को दूर फेंकते हुए कहता है, लड़के तुम अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, स्ट्राइडम चलो हम यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर युजुरो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बुरी हालत में डोप्पो ओरोची को, जिन्हें एक एम्बुलेंस में लोड करके एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है। हॉस्पिटल में पहुंचते वक्त एक डॉक्टर टोकुगावा से कहता है, इस आदमी का शरीर तो काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, शरीर में 10 से ज्यादा फ्रैक्चर और इनकी छाती की हड्डियों का तो चूरा ही बन चुका है। ये तो एक चमत्कार है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। जिस बात को सुनते ही टोकुगावा डोप्पो ओरोची की ओर देखते हुए उदासी में बताते हैं, ये आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है, जिसे सबसे ताकतवर क्रीचर ने जान से मार दिया था, जिसके बाद इस दुनिया के सबसे ताकतवर डॉक्टर ने इस आदमी की जान बचा ली थी। जिस बात को सुनते ही पास में खड़ा हुआ असिस्टेंट डॉक्टर भी कहता है, सबसे ताकतवर कहीं ये डोप्पो ओरोची तो नहीं है? हाँ ये वही है, टाइगर किलर डोप्पो ओरोची, जिनके बारे में मैंने काफी सारी बातें सुनी हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं अंडरग्राउंड अरीना को, जहाँ अंदर से हमें किसी इंसान की जोर जोर से दर्द में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। सो जैसे ही हम अंडरग्राउंड अरीना के रास्तों को देखते हैं, हमें दिखता है कि कुरेहा शिनोगी को काफी सारे लोगों ने बड़े ही मुश्किल से पकड़कर कंट्रोल कर रखा होता है, क्योंकि बाकी के अटैक्स की वजह से कुरेहा शिनोगी का पेट फट गया था और इसी वजह से अब वो लगातार खून की उल्टियां कर रहा है और खतरनाक तरीके से दर्द में चिल्लाते हुए छटपटा रहा है, जैसे कि एक कुत्ता बाइक से टकराने के बाद छटपटाता और चिल्लाता है। यहाँ पर कुरेहा शिनोगी को खून की उल्टी कराते हुए स्पेशल डॉक्टर रूम में ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि कोसो का स्टोमक फट चुका है, इसी की वजह से उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा है। जिस बात को सुनते ही कोसो अपने मन में कहता है, तो बाकी की उस बात का ये मतलब था
कि मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारी हालत ही खराब हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं बाकी हानमा को, जो कि डॉक्टर रूम के बाहर पहुंच चुका होता है, जहां पर कोसो शिनोगी उससे गुस्से में कहता है मेरे भाई का पेट फट गया, जिसकी वजह से हमें उसकी सर्जरी करवानी पड़ी। जिस पर बाकी कहता है कोसो तुम जो भी कहना चाहते हो, मगर मुझे ऐसा करने से कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि यही उसके पापों की सजा थी। जिस पर कोसो गुस्से में बाकी से कहता है वैसे ऐसा करने के लिए हम दोनों भाई तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, मगर हम जैसे लूजर्स को देखकर तुम आखिर यहाँ पर आकर करना के चाहते हो, हमारे मजे लेना चाहते हो। जिस पर बाकी बताता है कि वो कुरेहा को देखने नहीं आया, बल्कि वो तो किसी और को देखने के लिए आया है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी हानमा कुरेहा शिनोगी के विक्टिम के साथ जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ उनके सामने कुरेहा शिनोगी जमीन में पड़ा हुआ दर्द में खून की उल्टियां करते हुए चिल्ला रहा होता है। कुरेहा शिनोगी की इस हालत को देखने के बाद सभी के सभी विक्टिम कहते हैं सर बाकी हानमा सर अब बहुत हुआ, वो शायद अब हमारे दर्द को समझ चुका होगा। कुरेहा शिनोगी के खून की उल्टी करने की वजह से उसके शरीर में खून की काफी ज्यादा कमी हो चुकी होती है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर झटका कहते हैं कि कुरेहा की जान बचाने के लिए हमें इमीडिएटली टाइप AB ग्रुप का खून की जरूरत है, नहीं तो उसकी मौत हो सकती है। खैर यहाँ पर डॉक्टर की इस बात को सुनते ही कुरेहा शिनोगी का एक विक्टिम यासुको नाम की लड़की सामने आ जाती है, जो कि इतना कुछ झेलने के बाद भी कुरेहा को अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर कुरेहा अपने विक्टिम को ध्यान से देखता है और वो समझ जाता है जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है, उस वक्त इसी तरह के भोले वाले सीधे साधे लोग ही मदद करने के लिए सामने आते हैं, जिनके साथ पूरी दुनिया सबसे ज्यादा बुरा करती है और उनका यूज करती है। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 13। अगले पार्ट्स में हम देखेंगे नंबर 1 13 साल के बाकी हानमा की असली स्टोरी, कि किस तरह से वो बचपन में युजिरो हानमा से ट्रेनिंग लिया करता था और एक साथ कई सारे लोगों से लड़ाई किया करता था। नंबर 2 हम देखेंगे कारो हानायामा का फर्स्ट अपीयरेंस, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह से कारो हानायामा पैदा होते से ही ताकतवर हो गया था और वो किस तरह से याकुजा गैंग को अपनी जवानी में ही पैरों के नीचे रखता था। नंबर 3 कारो हानायामा की फाइट आगे चलकर बाकी हानमा से हो सकती है। नंबर 4 अगले पार्ट्स में हम ऐसी ऐसी चीजों को भी देखेंगे जिसे इस पुराने से घटिया से एनीमे में बिल्कुल ही स्किप कर दिया था, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि इस मांगा में तो बिल्कुल ही अलग स्टोरी चल रही है, जो कि काफी ज्यादा डिटेल में है।